न्यूज तक अब नए अंदाज में। सेना की कमान संभालने के बाद पहली बार आप अपने पहले दौरे पर कश्मीर जा रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले एक साल में कश्मीर में काफ़ी मुश्किल हालात रहे हैं। क्या टास्क होगी आपकी कश्मीर को लेकर? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, कश्मीर का जो मुद्दा है वो इस वक्त आतंकवाद का मुद्दा है। वहाँ पर जैसे कि आपने देखा 2016 में जो लैटर हाफ ऑफ 2016 था, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है और इस गड़बड़ी का कारण क्या है ये सब आप लोग जानते हैं। हमारा मकसद ये है कि वहाँ पर जितनी जल्दी हो सके अमन शांति वापस आए। इस वक्त मैं ये कहूँगा कि अमन शांति तो है, लेकिन हमें इसे कायम रखनी है। मेरा वहाँ जाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे जो सैनिक हैं, जो जगह जगह इलाकों में तैनात हैं, कुछ सीमा के ऊपर तैनात हैं, कुछ अंदर के इलाकों में तैनात हैं, उनका सिर्फ हौसला बढ़ाना है। वो अपनी कार्रवाई बड़े ही दृढ़ता के साथ कर रहे हैं, बड़ा जोश और उनका हौसला बुलंद है। मैं सिर्फ उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से अपनी कार्रवाई करी है, इसी तरीके से अपनी कार्रवाई करते रहें और वहाँ पर वहाँ की जो आवाम है, जो जनता है, उनको सही तरीके से देखभाल करें और वहाँ पर अमन शांति बहाल कायम रखने में वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस फोर्सेस हैं, उनकी सहायता करते रहें। जनरल साहब, कल जब आप साउथ ब्लॉक के बाहर गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे, उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से नए साल के पहले दिन सीज फायर वायलेशन की घटना हुई है। आपने कल भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर हम शांति चाहते हैं सरहद पर, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। देखिए, सरहद पे जो सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं, इनके कारण हैं कि हमारे जो जवान जो सरहद पर तैनात हैं, उनको अगर कोई हरकत दिखाई पड़ती है पहाड़ से, जैसे कि उनको यकीन होता है कि वहाँ से कुछ आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर हम जरूर कार्रवाई करते हैं। तो ये जो सीज फायर वायलेशन जो इस वक्त हो रहे हैं, वो सिर्फ उस सरहद के पार से जो घुसपैठ हो रहा है, उसको नाकाम करने के लिए सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं। तो हमारी तरफ से जो फायरिंग होती है, उसका कभी कभी जवाब पाकिस्तानी पोस्ट से आता है, क्योंकि या तो उनको लगता है कि हमने फायरिंग उनकी तरफ की है। लेकिन इस वक्त हमारा मकसद ये है कि जिस तरह का सीज फायर चल रहा है उसको हम चलने दें और आतंकवादियों के जो इरादे हैं सीमा पार से घुसपैठ करने के, उसको पूरी तरह से नाकाम करें। एक नया ट्रेंड हमने देखा कश्मीर में पिछले साल भर या 6 महीने की हम बात करें, खासतौर से सुरक्षा बलों को टारगेट करने की कोशिश रही आतंकियों की, चाहे उरी का हमला हो, उसके बाद नगरोटा का हमला हो। उसको काउंटर करने के लिए आप कोई रणनीति पर आप की बात करेंगे? कैसे काउंटर किया जाएगा इस तरह के हमलों को? देखिए, जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, ये जो आतंकी संगठन हैं, ये बड़े सोच विचार के साथ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इनको कई जगह से बैकिंग मिलती है, इनको फाइनेंस मिलता है, इनके पास हथियार आते हैं। तो ये लोग जो अपनी कार्रवाई है बदलते रूप से करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अमेरिका में ट्विन टावर्स के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद दूसरे तरीके के हमले हुए हैं। हाल ही में आपने देखा कि आजकल बस को चलाकर, जहाँ पर बहुत सारी जनता मौजूद होती है, उसके ऊपर बस चला दी जाती है। इस तरह की भी कार्रवाई हुई है। हमारे ऊपर भी हमने देखा है कि पहले उरी में हमला हुआ, उससे पहले पठानकोट के एयरफेस बेस में हुआ था, उसके बाद नगरोटा हमला हुआ है। तो इस तरह के हमले जो हमारे बेसिस के ऊपर हो रहे हैं, उसके लिए हमने अपनी पूरी जो सिचुएशन है उसका रिव्यू किया है, किस तरीके से अपने बेसिस को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन मैं अपने जवानों को ये भी सतर्क करना चाहूँगा कि सिर्फ ये ना सोचें कि अब हमारे जितने भी हमले होंगे आतंकियों के, वो सिर्फ मिलिट्री बेसिस पे ही होंगे, क्योंकि जो आतंकी हैं वो अपना तौर तरीका बदल सकते हैं। इसलिए हमको जो है आतंकी से आगे रहना है। हमें अब ये विचार करना है कि अब आगे आतंकी क्या कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ इसी चीज़ पे फिक्सेटेड रहे या यही सोच विचार की धारा रखते चलते रहे कि हमारे बेसिस पे ही हमला होगा और सिर्फ अपनी बेसिस पे ही अगर सावधानी बरतेंगे, तो हो सकता है आतंकी कोई और चाल चल दे। तो हमारे को इसके आगे सोच विचार करना है और यही हमारा मकसद है कि जो हमारे वहाँ पे कमांडर्स हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करें और आगे की रणनीति बनाएं, ताकि जो आतंकी के जो आगे के जो उनकी कार्रवाई होने वाली है, उसको हम नाकाम होने में सफल हों।